देखिए, पैसों की दुनिया ना बड़ी अजीब है। एक तरफ हमें यही सिखाया जाता है कि भाई मेहनत से पैसे बचाओ और कर्ज से तो बिल्कुल दूर रहो। लेकिन दूसरी तरफ जब हम दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखते हैं तो वो कुछ ऐसा करते हैं जो इन सारे नियमों के एकदम खिलाफ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि दौलत बनाने का असली रास्ता कौन सा है? वो जो हमें सिखाया गया है या फिर वो जिससे ये अरबपति अपनाते हैं? चलिए आज इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत ही करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले विचार से। ये शब्द हैं महान निवेशक चार्ली मंगर के। ये हमारी उस बुनियादी सोच पर सीधा सीधा हमला है जिसमें हम बचत को ही अपनी फाइनेंशियल सुरक्षा की नींव मानते हैं। मंगर कह रहे हैं कि बचत करना असल में आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि ये तो धीरे धीरे पीछे रह जाने जैसा है। ये एक ऐसी बात है जो हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख देती है ना? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उन नियमों की बात करेंगे जो हमें सिखाए जाते हैं। फिर हम अरबपतियों की प्लेबुक में झांकेंगे। इसके बाद कर्ज और बचत की जो बड़ी बहस है उसे समझेंगे। फिर देखेंगे भी इस सफलता की कीमत क्या होती है। और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब से हम अपने लिए सही रास्ता कैसे ढूंढ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन नियमों की जो हम सबने सुने हैं, वो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट जिस पर ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाते हैं। अब देखिए, डेव रैमसे जैसे जो बड़े बड़े फाइनेंशियल गुरु हैं वो इसी रास्ते की बात करते हैं। उनकी सलाह बहुत सीधी है। एक बजट बनाओ, अपना सारा कर्ज खत्म करो, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ और पैसे बचाओ। ये एक बहुत ही सुरक्षित और समझदारी भरा रास्ता लगता है ना? और उनका तर्क भी मजबूत है कि जो लोग बचाते नहीं उनके पास कभी कुछ होता भी नहीं है। ये वो बातें हैं जो हम सबने बचपन से सुनी है। और यहीं पर असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है हमारी पारंपरिक सोच जो कहती है कि अच्छी पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी पकड़ो और कर्ज से हमेशा बच के रहो। और दूसरी तरफ है रॉबर्ट कियोसाकी का रिच डैड वाला फलसफा जो कहता है कि स्कूल हमें अच्छा कर्मचारी बनना सिखाता है, मालिक नहीं। और अमीर लोग तो कर्ज का इस्तेमाल और ज्यादा अमीर बनने के लिए करते हैं। मतलब ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। अच्छा, इस पूरी बहस को ठीक से समझने के लिए ना एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, बचत और निवेश के बीच का फर्क। देखिए, बचत का मतलब है पैसे को सुरक्षित रखना। मान लीजिए बैंक में डाल दिया, ये इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन निवेश का मतलब है अपने पैसे को काम पर लगाना ताकि वो और पैसा कमा कर लाए, जैसे स्टॉक्स में या प्रॉपर्टी में। हाँ, इसमें थोड़ा जोखिम जरूर है, लेकिन असल में दौलत बनाने की ताकत भी यहीं छुपी है। तो अब हम आते हैं उस दुनिया में जो पारंपरिक सोच के बिल्कुल उलट है। ये दुनिया है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, जिनकी सोच पैसा जमा करने पर नहीं बल्कि उसे लगातार निवेश करने पर टिकी है। मिसाल के तौर पर एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी को ही ले लीजिए। उनका मानना सीधा और साफ है कि दौलत कैश को तिजोरी में बंद करने से नहीं बनती, बल्कि उसे बिजनेस में और ग्रोथ में लगाने से बनती है। उनका फलसफा क्लियर है, पैसा बचाने से अमीर नहीं बना जाता, पैसा लगाने से बना जाता। रॉबर्ट कियोसाकी तो इस बात को और भी दो टूक शब्दों में कहते हैं, बचत करने वाले हमेशा हारते हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों? जवाब है महंगाई। महंगाई एक ऐसी खामोश चोर है जो धीरे धीरे आपके बचाए हुए पैसे की कीमत कम करती रहती है। आज के 1 लाख रुपए की जो ताकत है वो 10 साल बाद उतनी नहीं रहेगी। तो एक तरह से पैसा बचाना असल में पैसा गंवाना है। और चार्ली मंगर इसी बात को एक और एंगल से समझाते हैं। वो कहते हैं कि बचत से जो हमें सुरक्षा का एहसास होता है ना, वो असल में एक धोखा है, एक मनोवैज्ञानिक जाल है। हकीकत तो ये है कि लंबे समय तक कैश अपने पास रखना एक ऐसा जोखिम है जिसमें नुकसान होना तय है। आपकी खरीदने की शक्ति तो कम होगी ही होगी। समय आपके रखे हुए पैसे को धीरे धीरे खा रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, दौलत बनाने में कर्ज का क्या रोल है। देखिए, कियोसाकी जैसे लोग ये समझाते हैं कि सारा कर्ज एक जैसा नहीं होता। एक होता है बुरा कर्ज। ये वो पैसा है जो आप ऐसी चीजों के लिए लेते हैं जो समय के साथ अपनी कीमत खो देती हैं, जैसे कि कोई महंगी गाड़ी या छुट्टियों के लिए पर्सनल लोन। और फिर होता है अच्छा कर्ज, जो आप ऐसी संपत्ति खरीदने के लिए लेते हैं जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे किराए पर देने के लिए कोई घर या फिर कोई बिजनेस।
तो यहाँ हमें सोच के दो बिल्कुल अलग अलग ध्रुव देखने को मिलते हैं। एक तरफ डेव रैमसे जैसे लोग हैं जो कहते हैं हर तरह के कर्ज से बाहर निकलो। दूसरी तरफ ली का-शिंग जैसे निवेशक हैं जिनका मानना है बड़ा उधार लो लेकिन पूरी होशियारी के साथ। एक के लिए कर्ज गुलामी है तो दूसरे के लिए दौलत बनाने का एक ताकतवर औजार। और बात यही खत्म नहीं होती। एक और विवादास्पद विचार है ग्रांट कार्डोन का, जो हमारी अपना घर वाली सोच पर ही सवाल उठा देता है। उनका तर्क है कि घर खरीदना एक बहुत बुरा निवेश है। क्यों भला? क्योंकि आपका बहुत सारा पैसा एक ऐसी जगह फंस जाता है जो आपकी जेब में पैसा डालने के बजाय हर महीने निकालता है। उनका सुझाव है कि किराए पर रहो और उस पैसे को किसी बिजनेस में लगाओ जो आपको कमा कर। लेकिन एक मिनट, अरबपतियों की ये जो प्लेबुक है ये सिर्फ पैसे और निवेश के फॉर्मूलों के बारे में नहीं है। ये उस जबरदस्त मेहनत, त्याग और जोखिम उठाने की हिम्मत के बारे में भी है जो उनकी कामयाबी के पीछे की असली कहानी है। जैसे ज़ारा के फाउंडर अमांसियो ओर्टेगा को ही देख लीजिए। उनका साफ मानना है कि अगर कुछ असाधारण हासिल करना है तो असाधारण त्याग भी करना पड़ता है। वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, खासकर तब जब आप कुछ बड़ा खड़ा कर रहे हों। शुरुआती सालों में तो बिजनेस को ही सब कुछ मानना पड़ता है। और फिर अमेज़न के जेफ बेजोस हैं जो इस बात को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। जब वो अमेज़न बना रहे थे तो वो हफ्ते में 100 घंटे काम करने के लिए जाने जाते थे। उनके लिए कामयाबी कोई तुक्का नहीं है, बल्कि ये जुनून और हाड़ तोड़ मेहनत का सीधा नतीजा है। और जब बात जोखिम की आती है तो एलन मस्क से बड़ा उदाहरण शायद ही कोई हो। एक वक्त था जब उन्होंने अपना सब कुछ टेस्ला और स्पेसएक्स में झोंक दिया था और वो दिवालिया होने से बस कुछ ही दिन दूर थे। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े इनाम के लिए सब कुछ दांव पर लगाने का जिगर चाहिए होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सारी बातें सच हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत अच्छी कमाई करने वाले लोग जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, वो भी लंबे समय तक टिकने वाली दौलत बनाने में जूझते रहते हैं? अब इस पर जो बातें होती हैं उनसे कुछ दिलचस्प कारण सामने आते हैं। एक है लाइफस्टाइल क्रीप, मतलब जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है खर्चे भी बढ़ जाते हैं। दूसरा है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। ज्यादा कमाना और पैसे को मैनेज करना जानना, ये दो अलग अलग बातें हैं। फिर सामाजिक दबाव भी है और कुछ लोग तो बस आज में जीना चाहते हैं। मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना ही काफी नहीं है, जरूरी ये है कि उस पैसे के साथ किया क्या जाता है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? असली सीख क्या है? देखिए, बात किसी अरबपति की अंधी नकल करने की नहीं है, क्योंकि हर किसी के हालात अलग होते हैं। असली बात है उनकी सोच को अपनाने की। सिर्फ नौकरी करने के बजाय मालिक बनने के बारे में सोचना, कर्ज जैसे साधनों का फायदा उठाना सीखना और हर जोखिम से भागने की बजाय सोचे समझे कैलकुलेटेड रिस्क लेना। तो आखिर में ये पूरी बातचीत एक सवाल पर आकर टिक जाती है। हमने देखा कि दौलत अक्सर पारंपरिक नियमों को तोड़ने से ही बनती है। बचत करने वाले शायद पीछे रह जाते हैं, कर्ज एक औजार बन सकता है और कामयाबी के लिए असाधारण मेहनत लगती है। तो सवाल ये है कि अपने फाइनेंशियल भविष्य को बदलने के लिए कौन सा नियम तोड़ने की तैयारी है?